अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पॉन्ज केक की रेसिपी। बहुत इजी, बहुत आसान और बेसिक सी रेसिपी है और इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। प्रेशर कुकर में हम इसको बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट जो है ना ये केक बनकर तैयार होगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके बेस में जो है मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, ताकि जो हमारा प्रेशर कुकर का जो बेस है ना, जो यानी कि इसका तल्ला जो है वो जले नहीं। लेकिन आप इसकी जगह पर यानी आप नमक की जगह पर आप मड भी डाल सकती हैं, मिट्टी भी डाल सकती हैं और आप पत्थर भी डाल सकती हैं। अब जिसके ऊपर हम अपना जो है केक मोल्ड रखेंगे, उसके लिए अगर आपके पास स्टैंड है छोटे साइज़ का तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोई एक्सपायर यानी कोई ख़राब कटोरी हो स्टील की या जस की, तो आप नीचे वो रख दीजिए। और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है ना, इसका जो रबर होता है वो आपने रिमूव कर देना है और इसका जो वेट होता है यानी जो सीटी होती है वो भी आपने रिमूव कर देनी है। और प्री हीट होने के लिए 15 मिनट के लिए आपने स्लो आंच पे चूल्हे पे रख देना है। तो जब तक हमारा जो प्रेशर कुकर है वो गर्म होगा, तब तक हम अपना बैटर बना लेते हैं। और उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक 7 इंच का मोल्ड और इसको जो है हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी आप ले सकती हैं और इसको जो है ना बारीक आप साइडों से काट लीजिए। इसका डिटेल्ड यानी वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप अपने मोल्ड के मुताबिक ये बटर पेपर कट कर सकती हैं। और मैंने लास्ट टाइम मैंने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने पाइनएप्पल केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने क्या किया था कि मोल्ड जो है ना इसकी साइड्स पे मैंने ये बटर पेपर काट कर नहीं लगाया था। तो ओवरऑल तो बेस्ट ज़बरदस्त हमारा जो केक है वो बना था। लेकिन केक को बाहर निकालते वक्त जो है ना थोड़ा सा मेस क्रिएट हो गया था और वो बाहर निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो अगर आपका मोल्ड स्टील का है तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इस तरह का आपका जस्सी या कोई बर्तन है तो आप जो है साइड्स पे इस बटर पेपर ज़रूर रखिएगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप केक को निकालेंगी ना तो उस वक्त केक जो हमारा है वो क्रैक नहीं होगा, बहुत आसानी से वो बाहर आ जाएगा। तो मोल्ड हमारा तैयार है। अब हम अपना जो है बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा मैदा लिया है, चीनी ली है, वनीला एसेंस लिया है और बेकिंग पाउडर लिया है। इन सब की डिटेल मैं आपको आगे चल के साथ वीडियो के साथ ही बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है 4 मैंने अंडे लिए हैं, इनको मैंने तोड़ के रख दिया था। इनको हम बाउल में निकाल लेंगे। और चीनी जो है वो मैंने 1/2 कप ली है, यानी कि आधा कप मैंने चीनी ली है। और इसको बीट करने के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस तरह से हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हैंड बीटर से जो है टाइम बहुत लग जाता है और आपके बाजू में भी बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एक दफ़ा मैंने ऐसे बीट किया था तो मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। और तब तक बीट करेंगे जब तक ये जो हमारे अंडे हैं ना ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाते। और इसको बीट करने में तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये मीडियम टू हाई स्पीड पे मैंने इसको बीट किया था और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके जो अंडे हैं ना ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे बीट करने में मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं और हमारे जो अंडे हैं ये यानी ये जो क्रीम है ये बनकर तैयार है। अब जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून और इसको जो है हैंड बीटर की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें चाहिए एक छन्नी और इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप मैदा और आपने इसको अच्छे से यानी इस तरह से छान लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई लंप ना रहे। और केक के बैटर में अगर किसी भी किस्म का कोई लंप रह जाए ना तो केक की पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब आपने इसको स्पैचुला की मदद से बिल्कुल इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए अच्छे से इसको मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये आप इसको आसानी से मिक्स कर लेंगी। बहुत ही जेंटल हाथों से आपने इसको मिक्स करना है और आप देख सकते हैं ये तकरीबन मुझे 2 मिनट लगे थे इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यानी कि मिक्स करने के दौरान। और इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं है, किसी किस्म का कोई लंप नहीं है
और हमारा जो बैटर है ये बनकर तैयार है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो बेकिंग पाउडर का क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया था शायद, तो 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। अब जो हमने अपना मोल्ड तैयार करके रखा था उसमें हम अपना बैटर इस तरह से डाल देंगे। जब आप बैटर जो है इसको मोल्ड में डाल चुकी हों तो उस वक्त आपने उसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि जब आपका केक बेक हो रहा होगा ना तो वो जिस तरह से आप स्पून को इसके अंदर चलाएंगी बिल्कुल उसी तरह से आपका केक जो है वो फट जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से डैप डैप करके आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको डैप करना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म के कोई बबल्स हों या कोई हवा हो तो वो जो है डैप करने से निकल जाएगी। और इधर जो हमारा प्रेशर कुकर है ये फुल हीटेड है। 15 से 16 मिनट के अंदर उधर हमारा जो बैटर है वो भी बनकर तैयार था, इधर जो हमारा प्रेशर कुकर था ये भी प्री हीट हो चुका है। अब आपने इसको एहतियात से जो केक मोल्ड है ना इसको इसके अंदर रख देना है और इसको कवर करके चूल्हे पर आपने स्टार्ट में 10 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम पे यानी कि पकाना है, और उसके बाद बिल्कुल आपने स्लो हीट पे आपने इसको 45 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। और 45 मिनट के बाद आप देखेंगी कि आपका जो केक है ना वो बनकर तैयार है। मैंने 45 मिनट के बाद चूल्हा जो है उसको बंद कर दिया था और इसको यानी कि केक को ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अभी जो केक है ना हमारा ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अगर आप इस बीच चाहें यानी 45 मिनट्स के दौरान चाहें तो आप अपना केक चेक भी कर सकती हैं। तो मेरा जो स्पॉन्ज केक है ये तकरीबन बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, जो प्रेशर कुकर या पतीली में या यानी कि किसी भी खुले बर्तन में जो केक बनाया जाता है ना उसकी यही पहचान होती है कि वो जो इसका जो केक का टॉप होता है ना यानी ऊपर का हिस्सा वो वाइट यानी कि सफ़ेद रहता है, वो आपको ब्राउन कलर में नहीं दिखेगा। और प्रेशर कुकर और पतीले में बने हुए केक की यही पहचान होती है। तो आप किसी भी केक को, चॉकलेट केक हो, स्पॉन्ज केक हो, उनको आप प्रेशर कुकर में और पतीले में बहुत आसानी से बना सकती हैं। इनकी रेसिपीज़ जो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आपको ये केक जो है ना कट करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी जो फीडबैक है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।